हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। और प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे जो आपकी बुक है मोमेंट्स, ठीक है। उसमें आपके जो चैप्टर हैं, देखिए कौन से हैं। द लॉस्ट चाइल्ड, द एडवेंचर ऑफ टोटो, स्वान द स्टोरी टेलर, इन द किंगडम ऑफ फूल, द हैप्पी प्रिंस, द लास्ट लीफ, अ हाउस इज नॉट ए होम एंड द बेगर। ये दो जो है आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो जो ये वीडियो है इसमें हम बहुत ही इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पर कवर करने वाले हैं। और कौन कौन से चैप्टर के क्वेश्चंस हम लेंगे द लास्ट लीफ, अ हाउस इज़ नॉट ए होम एंड द बेगर। इन 3 चैप्टर के क्वेश्चंस जो है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और जितने भी अगर आप देखोगे PYQs हैं, ठीक है, उनमें उन क्वेश्चंस को कवर किया गया है। तो सारे के सारे क्वेश्चंस को आप बहुत ही ध्यान से अच्छे से समझ के और तब लर्न कीजिएगा। उनमें से आपको मोस्ट प्रोबेबली पेपर में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सो फर्स्ट हम ले रहे हैं द लास्ट लीफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, वाई डज शू रश डाउन टू मीट मिस्टर बेहरमैन। ठीक है बच्चों, आपको स्टोरी अब बिल्कुल पता ही है सारे चैप्टर्स की, तो हम फटाफट से जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं को डिस्कस करेंगे। वाई डज शू रश डाउन टू मीट मिस्टर बेहरमैन। जो शू है वो मिस्टर बेहरमैन से जो है मिलने के लिए क्यों दौड़ी थी। शू रशेस डाउन टू मीट मिस्टर बेहरमैन एंड ओल्ड पेंटर टू प्योर आउट हर वरीज रिगार्डिंग जॉन्सी। तो उसकी जो फ्रेंड है जॉन्सी, वो जो है बहुत ज़्यादा बीमार थी और डॉक्टर का ट्रीटमेंट के बावजूद वो ठीक नहीं हो रही थी, जिसके कारण क्या हुआ, वो जो है एक लास्ट लीफ से उसने अपनी जो लाइफ लाइन है वो जोड़ ली थी और उसी के रिगार्डिंग वो बेहरमैन के पास गई थी ये सब बताने। शी टोल्ड हिम अबाउट जॉन्सी स्ट्रेंज फैंसी, हाउ शी कन्विंस्ड दैट शी वुड डाई व्हेन द लास्ट लीफ फॉल्स। तो वही चीज़ वो उनसे बताने गई थी कि किस तरह से जॉन्सी ने अपने आप को कन्विंस कर लिया है कि अगर लास्ट लीफ गिरेगी तो वो भी मर जाएगी। कैसे उसने उसके साथ अपनी लाइफ लाइन को जोड़ लिया है। नेक्स्ट देखिए, what was Jonesy suffering from? Why was not Jonesy not covering even after the doctor treated her every day? Jonesy जो है किससे सफ़र कर रही थी और क्यों Jonesy कवर नहीं कर पा रही थी इवन जब डॉक्टर उसको लगातार ठीक कर रहा था। Jonesy was suffering from pneumonia. Jonesy was not recovering from her illness even after the doctor treated her every day because she had made up her mind that she was not going to get well. उसने अपना माइंड मेकअप कर लिया था कि वो ठीक नहीं होने वाली है। The medicines didn't help her बिकॉज शी डिडेंट वॉन्ट टू लिव। जो मेडिसिन है वो भी उसके ऊपर काम नहीं कर रही थी क्योंकि उसने मान लिया था कि वो ठीक नहीं हो सकती। थर्ड क्वेश्चन है बेटा, हाउ डिड जोन्सी एसोसिएट हर सेल्फ विद द फॉलिंग ऑफ लीव्स। कैसे जोन्सी ने एसोसिएट किया अपने आप को फॉलिंग ऑफ लीव से, यानी उसने एक तरह से अपनी लाइफ लाइन उसके साथ जोड़ दी। लीव्स ऑन द अदर साइड ऑफ द विंडो वर फॉलिंग वन बाय वन। अब लीव्स जो है वो विंडो की तरफ से वो देख रही थी कि एक के बाद एक गिर रही थी। जोन्सी वॉज फीलिंग डिप्रेस्ड। जैसे जैसे लीफ गिर रही थी वो डिप्रेस हो रही थी बहुत ज़्यादा। शी हैड लॉस्ट हर विल टू गेट वेल। शी हैड लॉस्ट हर विल टू गेट वेल। उसने अपनी जो जीने की इच्छा थी, ठीक होने की इच्छा थी, वो त्याग दी थी। शी थॉट दैट शी वुड डाई व्हेन द लास्ट लीफ फेल फ्रॉम द क्रीपर। उसने सोच लिया था कि वो मर जाएगी जब क्रीपर से जो लास्ट लीफ है वो गिर जाएगी, ठीक है। यानी वो बिल्कुल डेस्परेट हो गई थी लाइफ से। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डिड शू हेल्प जॉन्सी ड्यूरिंग हर इलनेस। कि जो जॉन्सी है, जॉन्सी की हेल्प कैसे करती है शू उसकी बीमारी से बाहर आने में। तो शू ब्रॉट हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जॉन्सी रूम। जो शू है क्या कर रही है, जो ड्राइंग बोर्ड है वो जॉन्सी के रूम में लेकर जाती है एंड स्टार्टेड पेंटिंग और पेंटिंग करना स्टार्ट कर देती है। टू टेक जॉन्सी माइंड ऑफ हर इलनेस शी विशल्ड वाइल वर्किंग। और इवन वो कि ये सोच के कि अगर मैं जॉली सा फील करवाऊंगी उसको तो ये जो है थोड़ा अच्छा फील करेगी, तो इसीलिए वो बीच बीच में सीटियाँ भी बजाती रहती है काम करते हुए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट वाज बेहरमैन्स ड्रीम, हाउ डिड इट कम ट्रू। सो मिस्टर बेहरमैन्स ड्रीम वाज टू क्रिएट अ मास्टरपीस। मिस्टर बेहरमैन का ड्रीम क्या था, एक मास्टरपीस जो है वो क्रिएट करना था। द ड्रीम वाज रियलाइज्ड व्हेन जॉन्सी फेल इल। ड्रीम जो है, द ड्रीम वाज रियलाइज्ड व्हेन जॉन्सी फेल इल। तो उसको ड्रीम अपना कब रियलाइज हुआ, जब जॉन्सी बीमार हो गई। ही पेंटेड अ लीफ ऑन द अदर साइड ऑफ हर विंडो ग्लास एट नाइट एंड इट सेव्ड द लाइफ ऑफ द गर्ल बट कॉस्ट हिम हिज ओन लाइफ। उसने एक लीफ को पेंट किया विंडो के दूसरी तरफ ग्लास के जो है रात में उसने एक लीफ को पेंट किया क्रीपर के ऊपर ही, बट उसने उस लड़की की जान तो बचा ली जॉन्सी की, लेकिन बट कोस्ट हिम हिज ओन लाइफ, लेकिन अपनी जान की कीमत देकर, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है हु वाज बेहरमैन व्हाट वाज हिज मास्टरपीस। तो ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको बिल्कुल ध्यान से करना। बेहरमैन वाज अ 60-year-old आर्टिस्ट। बेहरमैन कौन था? वो एक 60-year-old आर्टिस्ट था हु हैड अ ड्रीम टू पेंट अ मास्टरपीस। उसका एक ड्रीम था कि वो एक मास्टरपीस जो है वो पेंट करेगा, ठीक है। एंड हिज पेंटिंग ऑफ एन आई लीफ वॉज हिज मास्टर पीस विच सेव द लाइफ ऑफ जॉन्सी। और उसकी जो पेंटिंग थी, जो उसने आई लीफ जो है वहाँ पर ड्रॉ की थी, वो उसका एक मास्टरपीस था। मास्टरपीस यानी जो बिल्कुल देखने से ऐसा लगे जैसे वो रियल में है, उसमें रियल में और कि वो रियल नहीं है, उसमें हम फ़र्क महसूस नहीं कर सकते, उसको हम मास्टरपीस कहते हैं। तो उसका वो मास्टरपीस था जिसने उस लड़की की ज़िंदगी बचाई थी, जॉन्सी की लाइफ जो है वो सेव की थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है हाउ डिड शी रिएक्ट व्हेन शी लर्नड अबाउट जॉन्सी बिलीफ रिगार्डिंग द फॉलिंग लीफ ऑफ द आई क्रेपर। शू ने जो है कैसे रिएक्ट किया था उस बिलीफ के ऊपर कि भाई जो लीफ है वो गिरेगी आई क्रीपर की, तो वो जो है मर जाएगी। तो उसने शू ने कैसे रिएक्ट किया था? उसने उसको नॉनसेंस बताया, नॉनसेंस टॉक है, इस तरह से उसने रिएक्ट किया था कि ऐसे नहीं होता है। तो शू कॉल्ड जॉन्सी बिलीफ नॉनसेंस बिकॉज द फॉलिंग ऑफ लीफ वॉज क्वाइट नेचुरल इन ऑटम। कि उसने उसके लिए क्या था कि जो लीव्स की फॉलिंग है ऑटम सीजन में, तो वो एक नॉर्मल फिनोमिना है, नेचुरल है, एंड हैड नथिंग टू डू विद जॉन्सी गेटिंग वेल। और उसका जॉन्सी की तबीयत से कोई लेना देना नहीं है। शी वॉज वरीड अबाउट जॉन्सी पेसिमिस्टिक व्यू ऑफ ऑल। तो वो बहुत ज़्यादा वरीड थी, चिंतित थी जॉन्सी के इस पेसिमिस्टिक व्यू को लेकर कि लास्ट लीफ गिरेगा तो वो मर जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 है हाउ कुड जॉन्सी लाइफ बी सेव्ड। जॉन्सी की लाइफ जो है कैसे सेव हुई? बेहरमैन सेव जॉन्सी लाइफ बाय पेंटिंग द लास्ट आई लीफ ऑन द वॉल के ऊपर लास्ट जो है लीफ बना के उसने उसकी जान बचाई, विच गेव द रियलिस्टिक इंप्रेशन, जो बिल्कुल एकदम रियलिस्टिक इंप्रेशन दे रही थी। ही डिड सो टू सेव हर लाइफ एज द लास्ट आई लीफ हैड फॉलन लास्ट नाइट, ठीक है। तो उसने उसकी जान बचाने के लिए लास्ट लीफ जो है वो पेंट की थी। क्वेश्चन नंबर 9 है I can't draw the curtain for I need the light. Who said this? What said does what here does light symbolize? ठीक है, तो ये बात किसने कही थी? ये शू ने कहा था। शू सेड दिस एंड लाइट हेयर सिंबलाइज होप एंड ऑप्टिमिज्म, ठीक है। कि वो कर्टेन जो है वो नीचे नहीं कर सकती है क्योंकि उसको लाइट चाहिए। तो यहाँ पे वो क्या दिखा रही है कि जो लाइट है यहाँ पे सिंबलाइज किसको कर रहा है? उसको होप एंड ऑप्टिमिज्म को सिंबलाइज कर रहा है। लाइट कुड कीप हर स्पिरिट टू फाइट अलाइव, कि लाइट जो है वो उसकी जो स्पिरिट है उसको जगाने में एक तरह से, यानी जो बीमारी है उससे लड़ने में उसकी हेल्प करेगा। शी माइट ऑल्सो हैव थॉट दैट अ डार्क रूम वुड हैव मेड जॉन्सी मोर होपलेस। तो उसको ये भी था कि जो डार्क रूम है वो उसको क्या बना देगा? उसको होपलेस कर देगा, ठीक है। अंधेरा उसको क्या कर देगा? होपलेस कर देगा। द विल टू फाइट वुड हैव कम्प्लीटली फिनिश्ड इन द एब्सेंस ऑफ लाइट। द विल टू फाइट वुड हैव कम्प्लीटली फिनिश्ड इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, कि अंधेरे में तो उसकी जो लड़ने की ताकत है उसकी बीमारी से वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 है द लास्ट लीफ इज इंडीड बेहरमैन मास्टरपीस, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। दिस क्वेश्चन इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लास्ट लीफ इज इंडीड बेहरमैन मास्टरपीस, की जो लास्ट लीफ है वो जो है बेहरमैन का मास्टरपीस है, जस्टिफाई करना है। आंसर रहेगा बेहरमैन मास्टरपीस इज द लास्ट आई लीफ ऑन द वाइन, ठीक है। बेहरमैन का मास्टरपीस जो है वो लास्ट आई लीफ था जो उसने बनाई थी। शू सेज दैट दिस बिकॉज इट लुक एज ओरिजिनल एज द रियल आई लीफ विच इज फॉलिंग एट विच फॉल एट नाइट। जॉन्सी वॉज लुकिंग एट द पेंटिंग एंड थिंकिंग इट टू बी रियल। तो जॉन्सी ने उसको क्या सोचा ये कि ये बिल्कुल रियल है। दैट इज़ हाउ शी रिकवर्ड फ्रॉम हर लास्ट डिप्रेशन। इससे वो क्या हुई? अपने लास्ट डिप्रेशन से रिकवर हो गई। एज शी हैड लिंक्ड हर डेथ टू द लास्ट आई लीफ ऑन द वाइन, क्योंकि उसने क्या किया था कि उसने उस जो लास्ट लीफ थी उसको अपनी डेथ से रिलेट कर लिया था। तो ये जो क्वेश्चन है आपका ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपका लॉन्ग आंसर में भी आ सकता है, तो इसको आप थोड़ा सा और एलेबोरेट करके लिख सकते हो, नहीं तो इसी कंसाइज फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो अगर आपका क्वेश्चन ये कम मार्क्स में आता है। नाउ नेक्स्ट वन इज ए हाउस इज नॉट अ होम। देखिए इससे जो है जो क्वेश्चन लिए गए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए मंथ लेटर आई वॉज एट माई हाउस वॉचिंग देम रिबिल्ड इट बट दिस टाइम इट वॉज डिफरेंट, हाउ वॉज इट डिफरेंट? सो अ मंथ लेटर द ऑथर वाज एट हिज हाउस, द ऑथर जो वो कहाँ था? वाज अपने घर पर था। द हाउस वाज बीइंग रीबिल्ड बट इट वाज ही वाज नॉट अलोन, उसका घर दोबारा बन रहा था लेकिन वो अब अकेला नहीं था। हिज 2 फ्रेंड्स फ्रॉम स्कूल वर विद हिम, उसके जो 2 फ्रेंड्स है स्कूल से वो उसके साथ थे। द फायर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एंड वंडरफुल पीपल अराउंड हिम,
हिज लाइफ वॉज गेटिंग बैक टू नॉर्मल, उसकी लाइफ वापस नॉर्मल आ रही थी. नाउ ही फोकस ऑन फीलिंग ऑफ पॉजिटिविटी एंड सिक्योरिटी. ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट हैपन टू हिज मदर व्हेन शी हैड रन इनटू द बर्निंग हाउस. व्हाट हैपन टू द मदर व्हेन शी हैड रन इनटू द बर्निंग हाउस. क्या हुआ उसकी मदर को. द ऑथर मदर इनहेल्ड अ लिटिल स्मोक. उसकी मदर ने जो है जब गई थी ना डॉक्यूमेंट उठाने के लिए, तो क्या किया, आग लगी हुई थी तो अंदर धुआं ही धुआं था, तो उसने जो स्मोक है वो इनहेल हो गया था. व्हेन शी रेन इनटू द बर्निंग हाउस, शी वाज रेस्क्यू बाय द फायरमैन. फायरमैन उसको लेकर आए थे. हु पुट एन ऑक्सीजन मास्क ऑन हर आफ्टर ब्रिंगिंग हर आउट. तो बाहर लाने के बाद उन्होंने उसको क्या लगाया था, ऑक्सीजन मास्क लगाया था. क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डिड जैन्स मदर सेव इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फ्रॉम द बर्निंग हाउस. कैसे उसके जैन की मदर ने जो है वो बर्निंग हाउस से कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सेव किए. एज सुन एज द फायर ब्रोक आउट, जैसे से आग जो है बढ़ी, जैन एंड हिज मदर रन आउट इनटू द फ्रंट यार्ड. तो दोनों बाहर निकल के आ गए. जैन ran to the neighbors to call the fire department, whereas जैन्स मदर ran inside to get the box full of important document. तो जैन तो जो है नेबर्स के पास भागा फायर डिपार्टमेंट को बुलवाने के लिए, लेकिन जैन की जो मदर है वो वापस घर में भाग गई जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट थे, जो बॉक्स था डॉक्यूमेंट का, उसको लाने के लिए. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, हाउ डिड द नैरेटर ट्राई टू सेव द कैट. नैरेटर ने जो है जो कैट है उसको सेव करने के लिए कैसे ट्राई किया. सो आफ्टर 5 years hours. After 5 hours, when the fire was finally out, it struck to the author that the cat was nowhere to be seen. कि जो कैट है वो नहीं मिल रही थी. He started crying, वो रोने लगा. And tried to get into the house to bring back his cat. और जो घर है मतलब उसको ये लग रहा था कि जैसे वो जाए और अंदर से उसको लेकर आए, but the fireman didn't allow him. लेकिन फायरमैन ने उसको अलाउ नहीं किया. So the author requested him to save the cat. तो ऑथर ने जो है उनसे रिक्वेस्ट की कि उसकी कैट को बचाया जाए. Next question number 5. Everything felt surreal. Who spoke the given line? What did the speaker mean by this? So the author in the story A House Is Not a Home spoke the given line. तो author ने ये line कही थी, everything felt surreal. The word surreal means something strange. इसका मतलब क्या है कि एकदम से जो है strange होता है. एंड द ऑथर हैड टू वेयर बोरोड शूज़. ऑथर ने जो है क्या है कि बोरोड शूज़ पहने हुए थे. ही हैड नीदर हिज बैकपैक होमवर्क, ही हैड टू गो हिज न्यू स्कूल. उसको नए स्कूल भी जाना था. ही फेल्ट लाइक ए geek और एन आउटकास्ट because he didn't have any friend in the new school. All made him feel surreal और strange. यानी सब कुछ उसकी लाइफ में एकदम से बदल गया था. उसका स्कूल बदल गया था, उसकी कैट उसके पास नहीं थी, उसके पास अपना होमवर्क नहीं था, कोई फ्रेंड नहीं था, स्कूल भी नया था, टीचर्स भी नए थे. तो यानी मतलब सब कुछ उसके लिए क्या हो गया था, एकदम से सब कुछ स्ट्रेंज हो गया था. ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, वाज द फायर बोथ डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव फॉर द ऑथर. हाउ. तो फायर जो है वो डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव रही ऑथर के लिए. ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो देखिए, डिस्ट्रक्टिव होता है ख़त्म कर देना सब कुछ, और कंस्ट्रक्टिव होता है कुछ नया दे देना. ठीक है, तो इसमें क्या है, ही डिडंट हैव फ्रेंड्स. उसके कोई फ्रेंड्स नहीं थे, बट हिज क्लासमेट कम फॉरवर्ड. लेकिन उसके क्लासमेट जो है क्या आए, आगे आए, एंड ट्राई टू हेल्प द ऑथर ओवरकम फियर एंड ट्रॉमा दैट द फायर मिसहैप हैड कॉस्ट. तो उसके जो फ्रेंड्स थे वो आगे आए उस ट्रॉमा में, वो जो मिसहैपनिंग हुई थी, ठीक है, उन सब में उन्होंने उसका साथ दिया. दिस सीमेंटेड अ फ्रेंडशिप बिटवीन दम. इससे उनकी जो फ्रेंडशिप थी वो बहुत अच्छी हो गई. सीमेंटेड का मतलब क्या है कि जैसे सीमेंट होती है ना, एक चीज़ को मजबूती दे देती है. तो जो फायर थी उसने उसके बीच में और उसके जो फ्रेंड्स के बीच में एक बॉन्ड जो है वो बहुत अच्छा क्रिएट कर दिया. दिस इज़ हाउ द फायर वॉज बोथ डिस्ट्रक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव फॉर द ऑथर. तो अगर आग ने उससे कुछ छीना ना तो उसको बहुत कुछ दिया भी, ये मतलब है. क्वेश्चन नंबर 7 है, वाई डिड द ऑथर मदर रन बैक इनटू द हाउस ट्वाइस. उसकी मदर जो है 2 बार घर के अंदर क्यों भागी. द ऑथर हाउस कॉट फायर. द फायर स्प्रेड सो फास्ट दैट इट एंगल्फ द होल हाउस इन नो टाइम. बहुत कम समय में सारे घर में आग जो है वो क्या हो गई थी, फैल गई थी. ठीक है, उसके बाद द फायर वॉज आउट ऑफ कंट्रोल. फायर जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी. हिज मदर रन इनसाइड टू ब्रिंग द मेटल बॉक्स दैट कंटेन्ड ऑल द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट. उसकी जो मदर है वो जो मेटल बॉक्स लाने के लिए भागी जिसके अंदर सारे क्या थे, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट थे. शी नो द वैल्यू ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स. शी लेफ्ट द बॉक्स आउटसाइड एंड रस्ट बैक इनटू द हाउस. ठीक है, अब क्या था कि उसने वो डॉक्यूमेंट तो बचा लिए, उसने बाहर रखा और फिर से वापस भागने लगी. शी वॉज लुकिंग फॉर द फोटोग्राफ एंड लेटर ऑफ हर हस्बैंड. तो अब पहली बार तो वो डॉक्यूमेंट बचाने के लिए गई, दूसरी बार फिर वो किस लिए भागी, अपने हस्बैंड के जो डॉक्यूमेंट थे, ठीक है, उनके और जो लेटर्स थे उनके लिए भागी.
एक्चुअली द ऑथर्स फादर हैड डाइड एंड हिज फोटोग्राफ वर वेरी प्रीसियस फॉर देम। अब उसके फादर जो है वो मर चुके थे, तो उसके जो फोटोग्राफ थे, जो लेटर्स थे, वो बहुत ज़्यादा उनके लिए प्रीसियस थे। इन दिस प्रोसेस ही ऑल्सो गॉट इंजर्ड, इस प्रोसेस में वो इंजर्ड भी हो गई, बट शी केयर द लीस्ट फॉर हर सेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है हम करेंगे द बेगर, इसके क्वेश्चंस करेंगे। सो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाउ डिड सर्ची कम टू रिमेंबर दैट ही हैड मेट द बेगर बिफोर। तो इसकी स्टोरी आपको पता ही है बच्चों कि सर्ची जो है वो एक बेगर से मिलते हैं। सर्ची फिर उस बेगर को अपने घर लेकर जाते हैं, वहाँ पे ओल्गा होती है, उसकी हेल्प करती है, और ओल्गा से उसको काफ़ी उसके अंदर चेंज आता है, वो जो है एक नोटरी बन जाता है ना। तो ये सारी इसकी स्टोरी है। तो अगर आपको स्टोरी पता होती है ना, तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चंस कर सकते हो। एंड आई होप आपका एग्जाम इतनी नज़दीक है तो बेटा आपको स्टोरी तो ज़रूर पता होगी। सो हम उसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। हाउ डिड सर्ची कम टू रिमेंबर दैट ही हैड मेट द बेगर बिफोर। तो सर्ची जो है, सर्ची को कैसे याद आया कि ये उस भिखारी से पहले मिला हुआ है। तो जो बेगर है ना, वो अलग अलग जगह पे ऐसे बेगिंग करता था, अलग अलग स्टोरी सुना के लोगों को, इस तरह से ब्लैकमेलिंग टाइप होती है ना, मतलब जैसे इमोशनल सिंपैथी चाहिए, वो चीज़ करता था। तो द बेगर फेस लुक्ड सिमिलर टू सर्ची। तो बेगर का फेस जो है वो सर्ची के को सिमिलर सा लगा, यानी ऐसा लगा जैसे उसने पहले इसको कहीं देखा है। व्हेन ही सॉ द बेगर्स ओवर शूज, उसने जब देखा कि उसके जो बड़े जूते हैं, वन ऑफ विच वॉज हाई एंड अदर इज लो, तो एक ऊंचा है एक नीचा है। ही सडनली रिमेंबर सीइंग हिम डे बिफोर यस्टरडे एट सदोव्या स्ट्रीट। तो उसको याद आया कि उसने इनको जो है इस जगह पर उस गली में देखा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट रीजन डज लश्कोफ गिव टू सर्जी फॉर हिज टेलिंग लाई। व्हाट रीजन डज लश्कोफ गिव टू सर्जी। लश्कोफ ने जो है सर्जी को क्या रीजन दिया जो है झूठ बोलने का। तो लश्कोफ टोल्ड दैट ही वाज लाइंग, उसने बताया कि वो झूठ बोल रहा है, एंड दैट नीदर वाज ही इज अ स्टूडेंट स्कूल टीचर, rather he used to sing in Russian choir where he was expelled because of his habit of drinking, and as such he received he told the truth। तो उसने ये बताया कि वो पहले जो है कि स्कूल में था, वो रशियन क्वायर वहाँ पे जो है वो गाना गाता था, लेकिन उसकी ड्रिंकिंग हैबिट के कारण उसको बाहर निकाल दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डिड सर्जी हेल्प लश्कोफ टू लिव रिस्पेक्टफुली। सर्ची ने कैसे लश्कोफ जो बेगर था उसकी कैसे हेल्प की, ठीक है, रिस्पेक्टफुली। ही डिडंट बिलीव हिज स्टोरीज, वो उसकी स्टोरीज पे विश्वास नहीं करता था। थ्रेटन टू हैंड हिम ओवर टू द पुलिस, उसने उसको थ्रेटन किया कि वो पुलिस में दे देगा। एंड ऑफर्ड हिम वर्क ऑफ चॉपिंग वुड, एंड ऑफर उसको जो है वुड चॉप करने का काम दिया। ही ऑल्सो एम्प्लॉयड लश्कोफ वाइल शिफ्टिंग हिज बिलोंगिंग टू ए न्यू हाउस। He also employed Lashkov while shifting his belongings to a new house, and then sent him a friend for copying work, made him believe in goodness and honest means of livelihood। तो उसने अपने फ्रेंड के पास भी उसको भेजा था, ठीक है। एंड सर्ची शॉर्ट फेथ इन लश्कोफ, सर्जी ने जो है लश्कोफ में फेथ दिखाया, उसको सपोर्ट किया, एंड रेज हिज सेल्फ रेस्पेक्ट, और उसकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट थी उसको एक तरह से रेज करने में हेल्प की। तो ये आएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्यूरिंग देयर कन्वर्सेशन लश्कोफ रिवील्स दैट सर्जी कुक ओल्गा एज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉजिटिव चेंज इन हिम। हाउ हैज ओल्गा सेव्ड लश्कोफ, ठीक है। तो कन्वर्सेशन में लश्कोफ ने रिवील किया कि उसकी जो कुक थी सर्ची की, ओल्गा, वो रिस्पॉन्सिबल है उसके अंदर इतना पॉजिटिव चेंज लाने में। तो ओल्गा ने कैसे सेव किया लश्कोफ को, वो बताना है। तो ओल्गा कौन थी बच्चों? ओल्गा जो है वो उनकी कुक थी। क्लियर? Olga was a cook in Sarchei house, and Olga was a lady who was very good at हार्ट। तो ओल्गा जो है वो हार्ट से बहुत ही ज़्यादा कैसी थी, अच्छी थी। शी प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग लश्कोफ। तो उसने लश्कोफ का जो लाइफ थी एक उसको चेंज करने में, ट्रांसफॉर्म करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। शी रियलाइज्ड लश्कोफ कंडीशन एंड ट्राई टू इम्प्रूव हिम क्रिटिसाइजिंग हिम, ठीक है। उसने उसकी कंडीशन को बार बार उसको क्रिटिसाइज किया, उसको बार बार एहसास कराया कि वो क्या है, इन ऑर्डर टू प्रूव हिम। शी वेंट थ्रू लॉट्स ऑफ मिजरी एंड क्राइड अ लॉट फॉर हिम। शी यूज टू इवन चॉप द वुड फॉर हिम, इवन वो जो है उसका काम करती थी, उसके लिए जो वुड थी वो वही चॉप करती थी। एंड जस्ट द साइट ऑफ ओल्गा मेड लश्कोफ स्टॉप ड्रिंकिंग, एंड ओल्गा सिंपैथी एंड नोबिलिटी चेंज हिम।
ठीक है, एंड ही बिकेम ए नोटरी अर्निंग 35 रूबल्स अ मंथ। और इन सारे प्रोसेस में जो लश्कोव है उसने ड्रिंकिंग छोड़ दी एंड ओल्गा सिंपथी के कारण उस वो चेंज हो गया उसकी नोबिलिटी के कारण एंड एक वो नोटरी बन गया और 35 रूबल्स पर मंथ वो अर्न करने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इंस्पायर्ड लश्कोव टू बी अ रियल मैन। क्या किसने इंस्पायर किया लश्कोव को एक अच्छा आदमी बनने के लिए, रियल मैन बनने के लिए। तो ओल्गा ए काइंड हार्टेड लेडी हेल्प लश्कोव मच बाय वर्किंग इन हिज प्लेस। ही वॉज डीपली इंस्पायर्ड बाय ओल्गा एंड लेफ्ट ड्रिंकिंग। ओल्गा जो कि काइंड हार्टेड लेडी है उसने लश्कोव को हेल्प किया, ठीक है, उसकी जगह पे काम करके एंड वो बहुत ज़्यादा ही वॉज डीपली इंस्पायर्ड बाय, ओल्गा से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था। उसने ड्रिंकिंग छोड़ दी। ही रिगेन हिज कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। उसने अपना जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट थी, अपनी जो एक कॉन्फिडेंस था वो रिगेन किया। दिस ब्रॉट अ पॉजिटिव चेंज इन लश्कोव हु बिकेम ए गुड एंड सक्सेसफुल पर्सन इन लाइफ। ठीक है, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज आया और एक लाइफ में बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन वो हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे बच्चों आपके 3 चैप्टर्स के एंड आई होप आपको सारे क्वेश्चंस वो समझ भी आए हैं और अच्छे से आपको लर्न भी हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कि कहीं पे कोई डाउट है या आप कुछ और जो चैप्टर हमारे बच गए हैं उनके क्वेश्चंस भी चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। अच्छा, यहाँ पे बच्चों एक बात कहना चाहूँगी कि अगर यही क्वेश्चन आपके ना मार्क्स देख लिया कीजिए। जैसे मान लीजिए 2 मार्क्स में तो आप थोड़ा छोटा करके लिख सकते हैं, ठीक है। 3 मार्क्स में है उसके अकॉर्डिंग आप इसको एलैबोरेट कर सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग अगर आपका क्वेश्चन कोई आपने 6 मार्क्स का लर्न किया है और वो कम नंबर में आ जाता है तो उसको आप कंसाइज कर सकते हो। तो इस तरह जो है चीज़ें आप जैसे स्टोरी पता होती है ना तो उसको कैसे लिखना है, कुछ लाइनें कैसे ऐड करनी है, वो चीज़ आप ज़रूर किया कीजिए और मार्क्स के अकॉर्डिंग आप लिखिए। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।